ओके सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इन दिस गेट 2024 वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम गेट 2024 में जो भी क्वेश्चंस आए थे उन सबको हम सब्जेक्ट वाइज फॉर्म में देख रहे हैं। ओके सो मैं हूं मनीष और इस वीडियो में हम जो जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल से जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ओके सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था जो बेहद आसान था 1 मार्क का प्रॉब्लम था। क्वेश्चन क्या था, इफ द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 फॉर अ रॉक एलिमेंट हैव अ रिलेशनशिप एज सिग्मा 3 इज इक्वल टू हाफ माइनस का हाफ सिग्मा 1, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड बाई। सिंपल सा प्रॉब्लम था, आपसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा गया था, दैट मीन्स टाउ मैक्स पूछा गया था। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल क्या होता है, यदि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 है तब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, दिस विल बी डाया बट यू नीड रेडियस, सो इसको हाफ करना पड़ेगा। ओके अब देखिए चारों ऑप्शन सिग्मा 1 के फॉर्म में है तो सिग्मा 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा और सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू माइनस का हाफ सिग्मा 1। ओके तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा 1 माइनस इधर ऑलरेडी है और इधर का भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस का हाफ सिग्मा 1 और ये भी हाफ ऑलरेडी है। ओके ये कितना हो जाएगा भाई, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 सिग्मा 1। एक लाइन का प्रॉब्लम था और इसके इसीलिए इसको 1 मार्क्स दिए गए थे। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक मास, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, द वॉइड रेशियो ऑफ एन अनकंसोलिडेटेड सॉइल हीप ऑफ वॉल्यूम 1000 क्यूबिक मीटर इज 1। अनकंसोलिडेटेड जब है तब उसका वॉल्यूम 1000 क्यूबिक मीटर है, वॉइड रेशियो 1 है। यदि ये कंसोलिडेटेड हो जाता है तो उस केस में इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको आपने कंप्रेस किया, जो वॉइड का वॉल्यूम था वो कंप्रेस हो गया। बट एक चीज है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, वो था सॉलिड का वॉल्यूम। ओके तब पूछा जा रहा है कि जब ये कंसोलिडेटेड हो गया है तो उस केस में आप वॉइड रेशियो बताइए। देखिए दो केस हैं, केस नंबर 1 है एक जहां पे बताया गया है टोटल वॉल्यूम है आपका 1000 क्यूबिक मीटर। ओके और इस केस में आपका वॉइड रेशियो गिवन है विच इज 1 क्यूबिक सॉरी 1। ओके और केस 2 में देखिए जब वो कंसोलिडेटेड हो गया उस केस में इसका टोटल वॉल्यूम कम हो गया विच इज 800 क्यूबिक मीटर और इस केस में आपका वॉइड रेशियो आपको निकालना था। ओके सो देखिए क्या चेंज नहीं हुआ, सॉलिड का वॉल्यूम। सो यू कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर केस 1 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन केस 2। ठीक है, अच्छा अब आपको निकालना है वॉइड रेशियो। ठीक है तो आप जानते हैं क्या होता है भाई, वॉइड रेशियो विल बी वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम आप कुछ कर सकते हैं बट वॉइड का वॉल्यूम तो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। और यहाँ से आप क्या करेंगे ना कि इस ई को पोरोसिटी के टर्म में बदल देंगे, क्योंकि आप जानते हैं रिलेशनशिप। बट ऐसा करने से क्या होगा कि इस जो ये 1 है इसको भी पोरोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एन की वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। अगेन वही बात है तो इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, वी टी माइनस वी एस, टोटल वॉल्यूम में सॉलिड का वॉल्यूम निकाल देंगे तो वॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके अब इसको जब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी एस बाई वी टी। अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो चुका है, पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस वी एस बाई वी टी। आप जानते हैं बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रिलेशन,
वो क्या होता है, वो होता है E डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इज इक्वल टू वॉट, दिस इज योर पोरोसिटी। ओके, अब एक काम करते हैं, देखिए पोरोसिटी पता है, वॉइड रेशियो पता है केस 1 के लिए, और टोटल वॉल्यूम पता है, दोनों केस में हम वीएस को इक्वेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में आएगा, और जब क्रिस क्रॉस कर देंगे तो वी टी इंटू में हो जाएगा, आपको वी एस मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी वी टी इंटू 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दैट। अच्छा, अब जो आपने केस डिसाइड किया है, केस नहीं, जो कंडीशन है कि सॉलिड का वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, उसी को आप इक्वेट कीजिए। तो चलिए इक्वेट करते हैं। देखिए वी टी पहला केस है तो 1, ओके, 1 माइनस ई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई वन, विच मस्ट बी इक्वल टू फॉर केस 2। ठीक है, केस 2 के लिए यदि केस 2 है तो इसको 2 बोल दिया जाए। ओके, 1 माइनस ई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू। अच्छा, इसको हमने ई बोल रखा है, इसको भी ई टू बोल देते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें आपके पास हैं, बस पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए पहले केस में T1 कितना है, टोटल वॉल्यूम विच इज 1000। ओके, 1000 इंटू वॉइड रेशियो कितना गिवन है भाई, 1, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 विच इज हाफ, तो 1 माइनस हाफ विच विल बी हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 800, 1 माइनस, चलिए E2 को मैं बोल देता हूँ x, सो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। सो ये आपका फाइनली कितना हो जाएगा, 500/800 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। सिंपल, एक इक्वेशन एक अननोन, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.60, विच इज योर आंसर। ओके, आसान सा ही प्रॉब्लम था, और इस क्वेश्चन को दिए गए थे 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन क्या था, द स्कैन लाइन सर्वे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ अ रॉक मास इज शोन, कंसीडर दिस फॉर्मूला फॉर RQD कैलकुलेशन, ओके, where lambda is the frequency of discontinuity per meter. Okay, the RQD of the rock mass is round of 2 decimal places. देखिए आपका स्कैन लाइन कुछ इस तरह से गिवन था, जिसमें 13 नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और एक्सपोजर लेंथ था 2 मीटर। तो आप जानते हैं, क्योंकि इस आरक्यूडी वाले फॉर्मूले में एक चीज अननोन है, वो है लैम्डा, तो आप लैम्डा निकाल के इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको आरक्यूडी मिल जाएगी। आसान सा ही था। सो आप जानते हैं लैम्डा, सबसे पहले आरक्यूडी कैलकुलेशन का फॉर्मूला था, वो हमने लिख लिया। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिवाइडेड बाई एक्सपोजर लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिवाइडेड बाई exposure length of discontinuity, exposure length of discontinuity। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी अभी हमने काउंट किया 13, और एक्सपोजर लेंथ कितना है 2, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 13/2। अच्छा, अब आरक्यूडी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख दीजिए, आरक्यूडी इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स ई टू द पावर ऑफ माइनस का 0.1 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर विल बी 86.13, विच इज बाई डिफॉल्ट इन परसेंटेज, क्योंकि इस 100 का मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज में ही करने के लिए किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्टेटा कंट्रोल से, आसान सा ही प्रॉब्लम था। क्वेश्चन क्या था, द रूफ कन्वर्जेंस डेटा फॉर 30 days एट अ मॉनिटरिंग स्टेशन इन अ कोल माइन गैलरी इज गिवन। ठीक है, 30 days आप रूफ कन्वर्जेंस मॉनिटर कर रहे हैं
5वें दिन में किया, 10वें दिन में किया, ठीक है, 16वें दिन में किया तो आपको कुछ रीडिंग मिली कन्वर्जेंस का, 22वें दिन में किया तो कुछ अलग रीडिंग मिली, मतलब कन्वर्जेंस लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्या कहा जा रहा है, फिर बोला जा रहा है मैनेजमेंट डिसाइडेड ऑन अ ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान इफ द फॉलोइंग टू प्रीमाइसेस अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, पहला प्रीमाइस है रेट ऑफ कन्वर्जेंस एक्सीड्स 1.5 mm per day between two consecutive measurement, important line। ओके, दूसरा लाइन है, दूसरा प्रीमाइस है रेट ऑफ कम्युलेटिव इंक्रीज इन कन्वर्जेंस एक्सीड 1 mm per day। ठीक है, तो फिर पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द डे ऑन विच ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान इज इन्फोर्स इन द गैलरी। मतलब क्या है, ये कहा जा रहा है यदि ये दो कंडीशन एक साथ हो रही हैं, ठीक है, मतलब कौन से दिन को ये दोनों कंडीशन एक साथ हो रही हैं, मतलब टू कंजिक्यूटिव जो आप मेजर कर रहे हैं एक लाख, ठीक है, उसका जो कन्वर्जेंस है वो 1.5 mm पर डे से बढ़ जाए। दूसरी बात, जो कम्युलेटिव कन्वर्जेंस है वो 1 mm पर डे से ज्यादा हो जाए, उस केस में उस दिन इमीडिएटली ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान उस गैलरी में इन्फोर्स करना नेसेसरी होगा। तो कौन से दिन में ये करना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, क्या करते हैं ना कि हमें निकालना है पर डे। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले देखिए, पहली बात तो ये जो रीडिंग है ये किस इंटरवल में ली जा रही है ना, क्योंकि पर डे निकालना है आपको टू कंजिक्यूटिव मेजर का। ठीक है, तो हम इंटरवल पता कर लेंगे कैसे, कि जैसे कि पहला दूसरा मेजर कब लिया गया, 5 दिन में, तीसरा मतलब दूसरे के बाद तीसरा कितने दिन में लिया गया, अगेन 5 डेज में, चौथा 6 डेज में। तो ये सारा चीज आप फाइंड आउट कर लेंगे, हमने कर रखा है। तो इंटरवल ऑफ कंजिक्यूटिव मेजर वही फाइंड आउट किया हमने 4.7। देखिए पहला रीडिंग, ठीक है, दूसरा 5वें दिन में किया, तो कितने दिन के इंटरवल में, 5 - 0 5, अगेन 10 - 5 5, इंटरवल हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्योंकि हमें हमें पता करना है पर डे बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मेजर। ठीक है, तो हमें इंटरवल पता रहेगा तब कर पाएंगे। अच्छा, अब कितना चेंज हो रहा है उसको फाइंड आउट कर लिया जाए, तो उसको कैसे निकालेंगे यार, देखिए, पहला चेंज यहां से निकाल लेंगे, 4 पॉइंट, अच्छा, पहला तो 0 ही होगा। ओके, तो हमने 0 कर दिया, 0 mm। ओके, दूसरा जो रीडिंग में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4.7। देखिए अचानक सा 4.7 mm का कन्वर्जेंस हो गया। ओके, तीसरा 11.3 - 4.7, ये कितना आएगा भाई, 6.6 mm, 6.6 mm। अब देखिए चौथा कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है 19.6 - 11.3 विच इज 8.3 mm, 8.3 mm। ओके, अगेन कितना हो रहा है, 28.8 - 19.6 विच विल बी 9.2 mm, 9.2 mm। ओके, अगला कहाँ चेंज हो रहा है, 34.8 - 28.8 विच विल बी 6 mm। अच्छा, अब देखिए, आपको क्या लगता है, क्या आपको सारे चेक करना चाहिए, क्योंकि अभी तो टाइम है बट एग्जाम में टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज होता है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों 5 हैं, ठीक है, और ये दोनों 6 हैं, है ना, अब ये तो 1 से ज्यादा आएगा नहीं, दिस इज योर डेज एंड दिस इज योर बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मेजर इतना कन्वर्जेंस आ रहा है, तो 6/8 करेंगे, 6/8 पर डे आपको कंजिक्यूटिव मेजर में कन्वर्जेंस मिल जाएगा। बट ये होगा नहीं, इसको चेक करने की जरूरत थी नहीं। अब देखिए इनमें इनमें ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और ये वैल्यू कम है, और जो अब डिवाइड जिससे कर रहे हैं दोनों सेम नंबर है, तो आपको पहले इसको चेक करना चाहिए, 9.2 डिवाइडेड बाई 6, 9.2 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आ रहा है यार, ये आ रहा है 1.53, 1.53। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इनको चेक करने की जरूरत है क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, कम्युलेटिव। हो सकता है कि दोनों कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो रही हो, तो हमें दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना पर डे। ओके, अब इसके लिए चेक करते हैं,
इसके लिए कम्युलेटिव चेक करते हैं। यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन मतलब टोटल कन्वर्जेंस कितना हुआ 28.8, 28.8, 28.8 कितने दिनों में 22 दिनों, 22 डेज में। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 1.3 mm पर डे, 1.3 mm पर डे। अब अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या कंडीशन थी? कम्युलेटिव इंक्रीज एक्सीड कर रहा है 1 mm पर डे से, ओके, और टू कंसेक्यूटिव मेजर के बीच में कन्वर्जेंस भी 1.5 को एक्सीड कर रहा है। तो सो आपको 22nd डे को, देखिए 22nd डे, आपको 22nd डे को ट्रिगर एक्शन प्लान इन्फोर्स करना पड़ेगा इन दैट गैलरी। योर ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आसान सा ही प्रॉब्लम था, बट बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सा क्वेश्चन है इस चक्कर में छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रूफ सपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अ बोर्ड एंड पिलर पैनल इज डेवलप्ड एट अ डेप्थ ऑफ 250 मीटर। आपको डेप्थ गिवन थी विच इज 250 मीटर, ओके, इन अ फ्लैट होल सीम। द वर्टिकल स्ट्रेस ग्रेडियंट is found to be 0.027 megapascal per meter. Vertical stress gradient is found here 0.027 megapascal per meter. Okay, if the strength of the pillar is 12.5 megapascal, 12.5 megapascal, then you have to calculate extraction ratio provided factor of safety is 1.5. So factor of safety is given as 1.5. अच्छा, आपको एक्सट्रैक्शन रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहली पहली बात, एक्सट्रैक्शन रेशियो हमारा कहाँ से आएगा? पिलर स्ट्रेस से आएगा। ठीक है, क्या होता है पिलर स्ट्रेस? ये होता है गामा एच इंटू 1/1 - आर। ना ही गामा गिवन है, ना ही आपको पिलर स्ट्रेस गिवन है। तो आप जानते हैं कि दिस गामा एच ही आपका वर्टिकल स्ट्रेस होता है। वर्टिकल स्ट्रेस ग्रेडियंट गिवन है और डेप्थ गिवन है, तो आप ये सिग्मा भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले सिग्मा पी कैलकुलेट कर लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, देन वहां से हम एक्सट्रैक्शन रेशियो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, क्योंकि आप जानते हैं सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, दिस इज योर स्ट्रेंथ ऑफ पिलर डिवाइडेड बाई पिलर स्ट्रेस। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर गिवन है, पिलर स्ट्रेस आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो पिलर स्ट्रेस विल बी स्ट्रेंथ ऑफ पिलर विच इज 12.5 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5। ठीक है, अब पिलर स्ट्रेस वाले इक्वेशन में चलते हैं। तो पिलर स्ट्रेस आपने कैलकुलेट किया 12.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ओके। सो वर्टिकल स्ट्रेस 0.027 मेगा पास्कल पर मीटर, टोटल डेप्थ इज 250 मीटर, ओके। सो दिस इज इन मेगा पास्कल, यूनिट इज इंपॉर्टेंट। पिलर स्ट्रेस आपने मेगा पास्कल में कैलकुलेट किया है क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ पिलर मेगा पास्कल में था, ओके। अब दिस मच इंटू 1/1 - आर। सिंपल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए और आपको एक्सट्रैक्शन रेशियो मिल जाएगा 0.19। बेहद आसान सा अगेन प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिए गए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया, मतलब ट्राइएक्सियल टेस्ट से। क्वेश्चन क्या था? मोहर कुलम एनवलप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ सैंडस्टोन रॉक इज गिवन एज। क्या था भाई? टाउ इक्वल टू 7.5 प्लस 0.84 सिग्मा एन, और स्ट्रेसेस का यूनिट मेगा पास्कल में गिवन था। अगला स्टेटमेंट था सैंडस्टोन सैंपल इन अ ट्राइएक्सियल मोड विद अ कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ दिस मेगा पास्कल, द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इन मेगा पास्कल एट द फेलियर प्लेन। देखिए, आपको स्ट्रेंथ एनवलप दे के रखा था विच इज 7.5 प्लस 0.84 सिग्मा एन। आपको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना था, मतलब यदि आप इस सिग्मा एन को कैलकुलेट कर लेते तो आपको शियर स्ट्रेस मिल जाता। तो चलिए इसी को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक चीज और गिवन है आपको गिवन है कन्फाइनिंग प्रेशर विच इज सिग्मा 3 गिवन एज 5 मेगा पास्कल। अच्छा,
यदि आप माइंड गेट क्लासरूम के स्टूडेंट हैं तो हमने बताया था कि ये जो स्ट्रेंथ एनवलप है बिटवीन टाउ एंड सिग्मा एन, वो क्या होता है भाई, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाइव प्लस सी। टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाइव प्लस सी। अब इसी स्ट्रेंथ एनवलप को हम इन बिटवीन सिग्मा वन और सिग्मा थ्री प्लॉट करते थे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते थे, इस सिग्मा एन और इस टाउ की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते थे और हमारा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा वन और सिग्मा थ्री कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। हम क्या जानते थे, हम जानते हैं सिग्मा एन इज इक्वल टू क्या होता था भाई, ये होता था सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन डिवाइडेड बाई टू साइन फाइव। गंदा लिख दिया, एक सेकेंड। सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन डिवाइडेड बाई टू साइन फाइव। दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करके उसमें पुट कर देना था। तो देखिए अगेन यहाँ पे दो चीजें अननोन है, फाई एंड सिग्मा वन। ठीक है, तो अब इन चीजों को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ एनवलप बिटवीन टाउ एंड सिग्मा एन विच इज टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाइव प्लस सी। योर गिवन स्ट्रेंथ एनवलप इज दिस। आप इन दोनों चीजों को जब कंपेयर करिएगा तब आपको क्या क्या मिलेगा भाई, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको टेन फाइव मिलेगा विच इज वॉट 0.84। 0.84। दूसरा चीज क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा, वो कितना होगा 7.5। 7.5 मेगा पास्कल। ओके, अच्छा अब यहाँ से फाइव तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हम कर लेते हैं, चलिए। फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.84। बट यहाँ पे आपको एक और चीज फाइंड आउट करनी थी, सिग्मा वन, जो कि अभी भी अननोन है। तो अब हम स्ट्रेंथ एनवलप बिटवीन सिग्मा वन और सिग्मा थ्री को यूज करते हैं। वो क्या होता है, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस फाइव बाई टू प्लस टू सी टेन 45। यही आपने एक दूसरे फॉर्म में भी शायद आपको याद होगा, तो आप वहां से भी सॉल्व करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे ये इक्वेशन से सॉल्व करना आसान लगता है, इसलिए मैं बार बार इसी को यूज करता हूँ। ओके, सो सिग्मा थ्री भी गिवन है आपको विच इज 5 मेगा पास्कल। ठीक है, फाइव भी आपने कैलकुलेट कर लिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइव आता है एज आई कैलकुलेटेड 40.03। 40.03। सिग्मा थ्री आपके पास है, फाइव आपके पास गिवन है, सी आपके पास है। तो इन सारी चीजों को यूज करके आप सिग्मा वन कैलकुलेट करेंगे सिंपल बाई पुटिंग दिस एंड कैलकुलेटर में आप इसको कर ही लेंगे। तो सिग्मा वन मिल जाएगा आपको 55.20। 55.20 मेगा पास्कल। ठीक है, क्या अभी काम हुआ आपका, नहीं। सिग्मा वन आपने कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा थ्री आपने कैलकुलेट कर लिया, फाइव आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप सिग्मा एन कैलकुलेट करने के लिए तैयार है। तो चलिए सिग्मा एन हम कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा वन आपको गिवन है 55.20। ओके, 55.20 आपने कैलकुलेट किया अभी अभी। ओके, सिग्मा थ्री आपको गिवन है विच इज 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा थ्री गिवन एज 5 माइनस 55.20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5। साइन 5 कितना है भाई, 40.03। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो नॉर्मल स्ट्रेस विल बी 13.95 मेगा पास्कल। अब आपका सारा काम हो गया। इन वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर टू दैट मीन्स गिवन स्ट्रेंथ एनवलप में रख दीजिए और आपको शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, सो 7.5 प्लस 0.84 इंटू 13.95। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर विल बी 19.22 मेगा पास्कल विच इज इन द रेंज। गिवन रेंज था 19 से 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन क्या था, अ सर्कुलर टनल इज कंस्ट्रक्टेड एट अ डेप्थ ऑफ 100 मीटर। द एवरेज यूनिट वेट ऑफ ओवरबर्डन रॉक इज 27 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, यूनिट वेट आपको गिवन था विच इज 27 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। 27 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और बोला जा रहा है
if the tangential stress measured at a point A located at the horizontal boundary of the tunnel as shown, ठीक है, इज 5 मेगापास्कल, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस पॉइंट ए पे आपको गिवन था, टेंजेंशियल स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज गिवन एज 5 मेगापास्कल। ओके, तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बता दो टेंजेंशियल स्ट्रेस एट पॉइंट बी। ओके, दोनों पॉइंट बाउंड्री पे सिचुएटेड हैं। आप जानते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस बाउंड्री पे जब कैलकुलेट करना होता है उसके लिए फॉर्मूला वो क्या होता है, पी नॉट इंटू 1 प्लस के प्लस 2 इंटू 1 माइनस के कॉस 2 थीटा। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टेंजेंशियल स्ट्रेस एट बाउंड्री ऑफ द टनल। ओके, अच्छा, आपको पॉइंट बी पे निकालना है, बट आपको चाहिए क्या, चलिए थीटा आपको गिवन है, बट आपको के नहीं गिवन है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए पॉइंट ए पे टेंजेंशियल स्ट्रेस जो गिवन है उसको यूज करके आप के की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि सेम डेप्थ पे है, सेम स्टेटा है, सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसके पहले आपको पी नॉट चाहिए, तो पी नॉट क्या होता है भाई, पी नॉट होता है गामा इंटू एच विच इज वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो गामा कितना गिवन है, गामा सर गिवन है 27, ठीक है 27, एच विच इज 100, एच गिवन एच 100, ये किस में आएगा, गामा किलो न्यूटन में है तो ये किलो पास्कल में आ जाएगा। आपको चाहिए किस में, आपको मेगा पास्कल में चाहिए, क्योंकि टेंजेंशियल स्ट्रेस मेगा पास्कल में गिवन है। सो किलो से मेगा में बदलने के लिए क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है, और इस तरह से आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा, नॉट टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो वर्टिकल स्ट्रेस 2.7 मेगा पास्कल। ओके, सो टेंजेंशियल स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज 5 मेगा पास्कल। ओके, पी नॉट आपने कैलकुलेट किया 2.7, इसको यूज करके आपके आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट ए पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। सिंपल, एक इक्वेशन एक अननोन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो के की जो वैल्यू मिलेगी विच इज 1.14, 1.14। ओके, अच्छा, दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्ट्रेस रेशियो विच इज हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल। ओके, अच्छा, अब आप पॉइंट बी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस एट पॉइंट बी विल बी पी नॉट विच इज 2.7, 2.7 के आपने कैलकुलेट कर लिया, 1 प्लस 1.14, ओके, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1.14। अच्छा, पॉइंट बी पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अब 2 थीटा करेंगे तो 180 हो जाएगा, कॉस 180 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 180 होता है आपका व्हाट, -1, क्योंकि आप जानते हैं कॉस एन पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ n, इसलिए cos 1 पाई विल बी -1 टू द पावर ऑफ 1, तो ये हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स दिस साइन विल बी चेंज एच निगेटिव। ओके, अच्छा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस एट पॉइंट बी मिलेगा विच इज 6.53 मेगा पास्कल, 53 मेगा पास्कल। ओके, सो हमेशा की तरह इस बार भी रॉक मैकेनिक्स से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से कुछ 1 मार्क के थे, कुछ 2 मार्क्स के थे। ओके, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही था। सो सारे क्वेश्चन, इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यदि आप हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, आप माइंडगेट क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको लगभग ना के बराबर ही चीजें रही होंगी एग्जाम में, जिसको आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। ओके, सो चलते हैं आगे। ओके, सो देखिए, माइंडगेट गेट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर स्मार्टली, if you want best course content, if you want best faculty support, if you want best test series, you can join mindgate। ओके, सो हमारे जो कोर्स फीचर हैं वो क्या है, हमारी जितनी भी फैकल्टी है, एवरी फैकल्टी हैविंग एक्सीलेंट टीचिंग स्किल, और जो हमारा कंटेंट है वेल रिसर्च एंड अपडेटेड है, ऐसा नहीं है जो 4 सालों पहले पढ़ा रहे थे वही आज भी पढ़ा रहे हैं, और
जो हमारा इकोसिस्टम है, हम लोगों ने ऐसा ऐसा भी नहीं कि हम लोग ऐसे ही कुछ भी पढ़ा रहे हैं, नहीं, हमारे यहाँ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एज पर रिसेंट ट्रेंड। और जो हमारा सब्जेक्ट सीक्वेंस है वो बहुत ही सिस्टमेटिक है, और सिलेबस भी टाइमली आपको कंप्लीट करके मिलेगा यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें एक बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस के साथ। और जो टेस्ट सीरीज है वो अपडेटेड टेस्ट सीरीज है एज पर रिसेंट ट्रेंड। आपने टेस्ट सीरीज हमारी दिया है इधर फ्री मॉक, ऑल इंडिया मॉक, या तो फिर टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन लेके आपने देखा है। ओके, सो अभी प्रेजेंटली 25% का इनाग्रल डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट 29 ऑफ द फरवरी तक वैलिड है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इफ यू वांट टू प्रिपेयर विथ अस। और जो क्लास स्टार्ट करना का शेड्यूल्ड है वो है 25th ऑफ द मार्च, बट दिस इज द टेंटेटिव। ओके, इफ यू वांट टू रजिस्टर, मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ ही साथ ऑल कोर्स डिटेल भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, इफ यू वांट टू कनेक्टेड अस, प्लीज सब्सक्राइब अस, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ऑल लिंक यू विल फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो के साथ। और जाते जाते देख लेते हैं यहाँ से टोटल 1 मार्क के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस तरह से टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, और सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान वाले। ओके, सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।